हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम क्या करेंगे वो क्या करेंगे। आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स दैट मीन्स चैप्टर 2 फाइल हैंडलिंग के अपने क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइज का सेक्शन है उसको करेंगे। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन। इसके अंदर आपको टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है। रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है। राइट मेथड एंड राइट लाइंस मेथड के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। तो आपका टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जो आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करती है किस फॉर्मेट में, अस्काई फॉर्मेट में आपको स्टोर करती हैं वैल्यूज़ को। और वो आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं टीएक्सटी फाइल के अंदर वो क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल होती हैं। जबकि आपकी बाइनरी फाइल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसकी फॉर्म में होती हैं, वो बाइट्स की फॉर्म में होती हैं। और वो क्या आपका कंप्यूटर को ही अंडरस्टैंड कर सकता है और वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नहीं होती है। टेक्स्ट फाइल आपके क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा को दैट मीन्स किसकी फॉर्म में होता है, अल्फ़ाबेट की, लेटर की, डिजिट की, पंक्चुएशन मार्क्स की और सिंबल्स की फॉर्मेट में होता है। जबकि आपकी बाइनरी फाइल के अंदर जो आपका डेटा होता है वो क्या होता है, बिट्स होते हैं और कंप्रेस्ड वेरिएंट्स होते हैं ऑफ इनकम्पैटिबली आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर आपके सिंबल्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। जबकि आपकी बाइनरी फाइल के अंदर क्या होते हैं, आपके बिट्स होते हैं और कंप्रेस्ड वेरिएंट होते हैं बाइनरी फाइल के अंदर। अब रीड लाइन आपका क्या करता है, एक लाइन एक बार में रीड करने के लिए काम में आती है। जबकि रीड लाइंस क्या करती है, आपके सारे कंटेंट जो प्रेजेंट होते हैं आपकी फाइल के अंदर वो सारे एक ही बार में रीड कर लेती है। रीड लाइन मेथड क्या करता है, एक्सट्रैक्ट अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल एंड रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग। तो रीड लाइन मेथड क्या करता है, सिर्फ एक लाइन को रीड करता है और किसकी फॉर्म में रिटर्न करता है, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जबकि रीड लाइन मेथड क्या करता है, सारे की सारे कंटेंट्स को रीड कर लेता है एंटायर फाइल के और किसकी फॉर्म में रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कि लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दैट मीन्स इस लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के डेटा टाइप की फॉर्म में रिटर्न करता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, और हमारा क्या है, दैट इज राइट लाइन एंड राइट लाइंस। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट फंक्शन इज यूज टू राइट ओनली वन लाइन। एक बार में एक ही लाइन राइट करने के लिए काम में आता है कौन सा, राइट फंक्शन। जबकि राइट लाइन यूज टू राइट मोर देन वन लाइन दैट आर स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। सपोज लिस्ट की फॉर्म में आपकी वैल्यूज स्टोर थी या किसी भी फॉर्म में आपकी वैल्यूज स्टोर थी, तो राइट लाइन्स मेथड क्या करेगा, मल्टीपल लाइन्स को आपकी फाइल के अंदर राइट करने के लिए काम में आएगा। जबकि राइट फंक्शन क्या करेगा, एक बार में एक ही लाइन को राइट करने के लिए फाइल में काम में आता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, दैट इज आपको राइट अ यूज एंड अ सिंटेक्स ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन मेथड का, देन रीड मेथड का, देन सीक मेथड का, देन डम मेथड का यूज बताना है और इसके सिंटेक्स लिखना है। तो ओपन मेथड का फिर सिंटेक्स क्या होता है, आपका एक फाइल हैंडलर होता है इक्वल्स टू ओपन फंक्शन, आपका फाइल का नाम आता है कॉमा और आपका फाइल का मोड आता है। ये आपका क्या है, फाइल नेम हो गया और ये आप क्या हो गया, फाइल का मोड, किस मोड में आपको फाइल ओपन करनी है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड इन द पाइथन द फाइल ओपन अप द कंटेंट विच इज रिटन विल बी ओपन ऑन द कंसोल विंडो। तो ये क्या है, रीड मोड में आप ओपन कर रहे हो किस फाइल को, abc.txt को। तो ओपन फंक्शन क्या करता है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए काम में आता है एक पर्टिकुलर मोड में। रीड फंक्शन क्या करता है, रीड सम एट मोस्ट n बाइट्स, दैट मीन्स जितने भी बाइट्स आप पास करोगे रीड मेथड के अंदर वो बाइट्स रीड करने के लिए काम में आता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर पास नहीं करते हो तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल के अंदर दैट मीन्स कंप्लीट फाइल को जितने भी आपके कंटेंट्स हैं वो सारे रीड कर लेगा जब तक वो नल कैरेक्टर पर नहीं पहुंच जाता। अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, f इक्वल्स टू एफ ओपन a.txt, किस मोड में, रीड मोड में प्रिंट कर दे f.read। तो ये क्या करेगा, आपकी abc.txt के सारे कंटेंट्स रीड कर लेगा और उसको प्रिंट कर देगा। सीक मेथड क्या करता है, चेंज द पोजीशन ऑफ अ फाइल हैंडलर, या आप क्या बोल सकते हो, कर्सर इन अ फाइल हैंडल्स लाइक अ पॉइंटर और अ कर्सर विच इज यूजुअली एड्रेस ऑफ पोजीशन। तो क्या करता है, सपोज अगर मैं दिस इज माई बुक, ये फाइल के कंटेंट्स थे। जब फाइल आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपका फाइल हैंडलर या कर्सर होता है वो कहाँ पर होता है, बिगिनिंग ऑफ फाइल होता है।
जब आप फाइल रीड कर रहे हो तो एंड, जब फाइल के एंड में पहुंच जाता है तो फाइल का कर्सर कहाँ होता है, एंड में होता है। अगर आप 0 ले रहे हो तो फाइल का कर्सर अब कहाँ पे चला जाएगा, दैट इज बिगिनिंग ऑफ फाइल। अगर 1 है तो आपका क्या होगा, करंट पोजीशन बता देगा टेल्स के थ्रू। अगर 2 है तो दैट मीन्स एंड ऑफ फाइल पर है। तो आप क्या करते हो, दैट मीन्स सीख कहाँ पर जाना है आपको, आपका कर्सर कहाँ लेकर जाना है वो आप पोजीशन दे दोगे। डम मेथड किस लिए काम में आता है, किसी भी बाइनरी फाइल के अंदर आपको लिखने के लिए काम में आता है। डम फंक्शन इज यूज टू राइट इन अ बाइनरी फाइल। आप क्या है, पिकल डॉट डम, आपका जो भी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट लिए आपको लिखना है, और यहाँ पे फाइल हैंडलर का नाम आ जाएगा। तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अ फाइल मोड दैट विल यूज टू ओपन द फॉलोइंग फाइल्स, ऑल्सो राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू ओपन द फॉलोइंग फाइल्स। तो अब क्या है आपका ए, पहला क्या है, टेक्स्ट फाइल है example.txt, आपको किस मोड में ओपन करना है, बोथ रीड एंड राइट मोड में ओपन करना है। तो आप क्या करोगे, फाइल इक्वल्स टू ओपन example.txt w+, का क्या है, मतलब क्या है, रीड एंड राइट मोड में आप ओपन कर रहे हो। देन आपका क्या है, सेकंड बाइनरी फाइल है बी फाइल डॉट डेट, इन किस मोड में ओपन करना है, दैट इज राइट मोड में ओपन करने हैं। तो आपने क्या लिखा, फाइल इक्वल्स टू ओपन बी फाइल डॉट डेट, और आपने क्या लिखा, WB। तो ये किस लिए काम आता है, राइट मोड बाइनरी फाइल, राइट मोड में आप कर रहे हो बाइनरी फाइल के। देन आपने थर्ड क्या है, आपको ट्राई डॉट टीएक्सटी को ओपन करना है किस मोड में, अपेंड एंड रीड मोड। तो अगर आप A+ लिखते हो तो ये क्या है, अपेंड प्लस रीड के लिए काम में आता है अगर आप A+ लिख रहे हो। आपको बी ट्राई डॉट टीएक्सटी को ओपन कर, डेट को ओपन करना है किस मोड में, रीड ओनली मोड में। तो आपको अगर बाइनरी फाइल को किसी रीड ओनली मोड में ओपन करना है तो आप क्या करोगे, RB लिखोगे। तो ये क्या होगा, आपकी बाइनरी फाइल को ओपन करेगा किसमें, रीड ओनली मोड में। तो आपको अपना थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, why is it advised to close file after we are done with the read or write operation? What will happen if we don't close it? Will some error will be flash? आपका कोई एरर तो नहीं आएगा, कोई भी एरर फ्लैश नहीं करेगा अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे। लेकिन क्या हो सकता है, अगर आपका कोई डेटा बफर में है और आप अपनी फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो वो क्या होगा, फाइल के अंदर राइट नहीं होगा। दूसरी चीज आपका क्या हो सकता है, वो आपका डेटा अनसेव्ड रह जाएगा, दैट मीन्स आप उसको राइट नहीं कर पाओगे, वो अनरिटन होगा। दूसरा आपका ऑप्शन क्या हो सकता था, जब भी आप फाइल को ज़्यादा देर आप फाइल को ओपन रखते हो और उस फाइल को कहीं और यूज़ करना है तो आप उसके के लिए क्या होगा, आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी, जो रिसोर्सेज होंगे, आप उसको बेवजह यूज़ कर रहे होगे, जिसकी वजह से आपका सिस्टम या आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर आप छोटे प्रोग्राम्स कोड कर रहे हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या बड़े बड़े फाइल्स पे काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सिस्टम भी स्लो हो जाएगा और वो क्या कर सकता है, आपके डेटा भी लॉस हो सकता है इन उस कंडीशन में कि अगर उस फाइल को आप दूसरी जगह ओपन कर रहे हो और उस फाइल को आप सेव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि क्लोज करके। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट A एंड B। तो आपका एक स्टेटमेंट दे रखा P इक्वल्स टू ओपन प्रैक्टिस डॉट TXT रीड मोड में P डॉट रीड 10, और B आपका क्या है, विद ओपन प्रैक्टिस डॉट TXT R मोड में, रीड मोड में SP X इक्वल्स टू P डॉट रीड। यहाँ पर हमने क्या करा है, विद फंक्शन यूज करा है, दैट मीन्स तो पहला क्या है, अगर हम A की बात करें तो इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल प्रैक्टिस डॉट TXT है इसके अंदर से फर्स्ट 10 करेक्टर्स रीड कर आपको वो प्रिंट कर देगा, दैट मीन्स फर्स्ट 10 बाइट्स रीड करेगा और वो आपको प्रिंट कर देगा, और जो आपकी फाइल होगी वो ओपन ही रहेगी, दैट मीन्स वो उसको आपने क्लोज नहीं करा है। जबकि आपने विद ओपन प्रैक्टिस डॉट TXT रीड मोड SP X डॉट इक्वल्स टू P डॉट रीड, इसमें क्या होगा, आपका P जो है आपका फाइल ऑब्जेक्ट आपने किसके साथ ओपन करा है, विद के साथ ओपन करा है, जिसकी वजह से आपकी जो फाइल होगी वो रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी,
यहाँ पर ओपन हो जाएगी और जब आप उसको रीड कर चुकोगे तो आपकी एंटायर फाइल का कंटेंट्स रीड करेगा और क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देगा। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट अ कमांड टू राइट द फॉलोइंग लाइन्स टू द टेक्स्ट फाइल नेम्ड hello.txt assuming that file is open in a append मोड। तो आपको ये लाइन्स फाइल के अंदर लिखनी है और आपको अज्यूम करना है उस फाइल, वो जो फाइल आप कौन सी है hello.txt, किस मोड में ओपन करना है, दैट इज अपेंड मोड में। तो आपने एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, file1 इक्वल्स टू ओपन hello.txt, किस मोड में आपने ओपन करा, दैट इज अपेंड मोड में। file1 डॉट राइट, आपने पहली लाइन क्या लिखी, दैट इज वेलकम माई क्लास। देन f1 डॉट file1 डॉट राइट, इट इज अ फन प्लेस। देन आपने क्या लिखा, file1 डॉट राइट यू विल लर्न एंड प्ले। ये आपने तीनों लाइन्स आपने एक एक करके राइट मेथड के थ्रू लिख दिए। उसके बाद आपने क्या करा, इस फाइल को क्लोज कर दिया सो दैट जो आपके बफर में थे वो फ्लश हो गया किसके अंदर, आपकी फाइल hello.txt के अंदर, और ये क्या होगा, अपेंड होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो पहले कंटेंट्स होंगे वो ऑलरेडी रहेंगे और आपको बोला गया था कि आपको फाइल को ओपन करना है किस मोड में, अपेंड मोड में। तो इसलिए यहाँ पर आपने क्या दिया, ए दिया और आपने फाइल का नाम यहाँ पास कराया और ये फाइल आपने यहाँ पर राइट कर दिया। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम टू ओपन hello.txt इन अ क्वेश्चन नंबर 6, जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में फाइल बनाई थी, दैट इज hello.txt इन अ रीड मोड एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स इट्स कंटेंट। व्हाट विल बी द डिफरेंस इफ द फाइल वाज ओपन विद द राइट मोड एंड इंस्टेड ऑफ अपेंड मोड। तो सबसे पहले तो हम क्या होता है, अगर हम राइट मोड में ओपन करते हैं इंस्टेड ऑफ अपेंड मोड, तो राइट मोड में क्या करता, अगर एग्जिस्टिंग फाइल होती तो इसको क्या कर देता, ओवरराइट कर देता। जबकि अगर हम अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि अगर आपके पास वो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो क्या करेगा, उसके अंदर फाइल कंटेंट्स जो होगा वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ओवरराइट नहीं करेगा। अगर राइट मोड में क्या होगा, अगर फाइल नहीं बनी है तो उस फाइल को बना भी देगा और उसके ऊपर लेकिन कंटेंट्स क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। अपेंड मोड में भी अगर आपकी फाइल नहीं बनी है तो वो बना तो देगा लेकिन कंटेंट्स को ओवरराइट नहीं करेगा, पहले के जो कंटेंट्स होंगे वो रहेंगे और इसके अंदर ऐड कर देगा। जबकि राइट मोड में आपके जो प्रीवियस कंटेंट्स होंगे उसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा और नए कंटेंट्स इंसर्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है आपको, अच्छा आप प्रोग्राम भी बनाना था, आपको रीड मोड में उसके कंटेंट डिस्प्ले कराना है, तो क्या करेगा, आपने क्या करा, फाइल इक्वल्स टू ओपन, यहाँ file1 ले लिएगा क्योंकि कभी कभार परेशान करता है। file1 इक्वल्स टू ओपन hello.txt, किस मोड में आपने ओपन करा, रीड मोड में। प्रिंट फाइल डॉट रीड, क्योंकि आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा इसलिए क्या करेगा, सारे के सारे जो आपके वो कंटेंट्स होंगे उसको रीड करके प्रिंट कर देगा, तो आपका आउटपुट ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 7 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब आपको करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस फ्रॉम अ यूजर टिल द यूजर एंटर्स एंड। आपको यूजर से सेंटेंस इनपुट कराते रहना है जब तक यूजर क्या नहीं प्रेस करता, एंड प्रेस नहीं करता। सेव द डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल, देन डिस्प्ले दोज सेंटेंस बिगिन विद द अपर केस अल्फाबेट। तो आपको करना क्या, सपोज यूजर ने लिखा हेलो फ्रॉम कुलफॉर्म, माय नेम इज अमित, दिस इज माय बुक, दिस इज योर बुक, और यूजर ने प्रेस कर दिया एंड। तो अब यहां से बाहर आ गया। उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको यूजर से इनपुट कराते रहना है जब तक वो एंड नहीं प्रेस करता। दूसरी चीज आपको करना क्या है, जिस लाइन के अंदर फर्स्ट अल्फाबेट जो है आपका कैपिटल है वो डिस्प्ले करानी है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, abc.txt को किस मोड में ओपन करा, राइट मोड में। अगर ये फाइल नहीं होगी तो ये क्रिएट हो जाएगी। वाइल ट्रू, दैट मीन्स जब तक आपकी कंडीशन लूप ट्रू रहता है जब तक ये आपसे पूछता रहेगा। सेंड एक वेरिएबल ले लिए, इनपुट कराया, एंटर समथिंग फॉर क्विक प्रेस एंड। दैट मीन्स आपको क्या लिखना है, एंटर एंड लिखना है जब भी आप इससे बाहर निकलोगे। अगर सेंड वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एंड आ रही है, तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। दैट मीन्स लूप से बाहर आ जाए। अदरवाइज एल्स में क्या करे, वो आपकी इस फाइल के अंदर जो भी सेंटेंस के अंदर वैल्यू आई है उसको राइट करता जाए। जब ये सारा काम हो जाए तो वो क्या करे, लूप से बाहर निकलने के बाद इस फाइल को क्लोज कर दे।
फिर एक नई लाइन छोड़ देगा, फिर क्या करेगा, द लाइन्स स्टार्टेड विद द कैपिटल अल्फाबेट्स आर, वो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। फिर आपने क्या करा, उस फाइल को ओपन करा abc.txt को किस मोड में, रीड मोड में, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ दिए। डाटा इक्वल्स टू f.read लाइन्स, सारा का सारा डेटा आपने सारे के सारा जो कंटेंट्स थे किसके अंदर रीड कर लिए, डेटा के वेरिएबल के अंदर रीड कर लिए। फिर आई इन डेटा, दैट मीन्स पहला सेंटेंस जो होगा वो किसके अंदर गया होगा, क्योंकि ये किसके अंदर गया होगा, लिस्ट की फॉर्म में आया होगा। तो अब लिस्ट 0 से पहली वैल्यू किसके अंदर गई, आई के अंदर गई। आई के अंदर आपने क्या चेक करा, आई 0, दैट मीन्स उस इंडेक्स पे पहला जो अल्फाबेट है वो अपर में है, अगर वो ट्रू होता है तो उस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे, अदरवाइज वो वापस ऊपर चला जाए। जो भी आपके स्टेटमेंट्स अपर के अल्फाबेट्स में होंगे सेंटेंस, उनको प्रिंट करता जाएगा, बाकी को सबको छोड़ता जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं पहले अपने नोटपैड में, फिर इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, दैट इज नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। cmd d:/cd ncrt slides cd, that is day 6 पाइथन। प्रोग्राम हमारा कौन सा, 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 था। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटेंस लिखना है। सपोज मैं लिख रहा हूँ हेलो फ्रॉम गूगल फॉर्म, फिर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल में दिस इज माई बुक, दिस बुक कॉस्ट 100, माई नेम इज अमित, हाउ आर यू, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंड। तो अब मेरी फाइल के अंदर क्या क्या है, ये सारे कंटेंट्स चले गए। अब जो भी मेरे कौन से थे, कैपिटल अल्फाबेट्स के सेंटेंस थे, दैट मीन्स एच वाला हेलो फ्रॉम गुल फॉर्म में था, वो प्रिंट हो गया। दिस इज माई बुक ये वाला था, दिस बुक कॉस्ट 100, वो प्रिंट हो गया। माई नेम इज अमित, जिसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल था, वो प्रिंट हो गया। तो ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड पर समझा दिया। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रखा है, आपको बताना है कि पिकलिंग क्या होता है। डिफाइन पिकलिंग इन पाइथन, एक्सप्लेन सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा और ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी टू द स्ट्रीम बाइट्स इज नोन एज सीरियलाइजेशन। दैट मीन्स आपके जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में होता है, जो आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट आप मेमोरी में स्ट्रीम होती है, उसको बाइट्स में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन बोलते हैं। दीज बाइट्स स्ट्रीम्स आर बाइनरी फाइल्स। ये आपको क्या करते हो, बाइनरी फाइल्स को आप अपनी डिस्क पे सेव करते हो, डेटाबेस में सेव कर सकते हो, या आप इसको सेंड कर सकते हो इंटरनेट पे। इंटरनेट का मतलब क्लाउड पे या वेबसाइट पे कहीं भी भेज सकते हो। पिकलिंग इज अनदर टर्म फॉर सीरियलाइजेशन प्रोसेस। जो पिकलिंग जो है वो एक टर्म है किसके लिए, सीरियलाइजेशन प्रोसेस के लिए। डीसीरियलाइजेशन क्या है, ऑल्सो नोन एज अनपिकलिंग। अनपिकलिंग को आप क्या बोल सकते हो, डीसीरियलाइजेशन भी बोल सकते हो। इस प्रोसेस में क्या होता है, कन्वर्टिंग बाइट स्ट्रीम बैक टू पाइथन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या था, पाइथन ऑब्जेक्ट को आप बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे थे पिकलिंग में, और अनपिकलिंग में दैट मीन्स डीसीरियलाइजेशन में क्या कर रहे थे, बाइट स्ट्रीम के जो ऑब्जेक्ट, बाइट स्ट्रीम जो थी उसको बैक कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, पाइथन के ऑब्जेक्ट में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा सीरियलाइजेशन क्या होता है। सीरियलाइजेशन आपका क्या है, आप पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हो, और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, आप बाइट स्ट्रीम को वापस पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हो। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, किसके लिए, ये बाइनरी फाइल बनानी है आपको। इसके अंदर ये सारे आइटम नंबर इंटीजर होगा, नेम स्ट्रिंग होगी, क्वांटिटी इंटीजर होगा, प्राइस फ्लोट होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी एंटर्ड शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर, रीड द फाइल, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, आइटम नंबर, नेम, क्वांटिटी, प्राइस आइटम और अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो हमने यहाँ क्या कर रखा, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रखा है। उसके बाद हमने क्या करा, अपनी फाइल को ओपन abc.dat को ओपन करा किस मोड में, राइट बाइनरी मोड में, वाइल ट्रू, दैट मीन्स जब तक ये ट्रू रहे, जब तक ये लूप चलता रहेगा। डिक्शनरी, हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली जो एम्प्टी डिक्शनरी है। हमने क्या करा, आइटम नंबर इनपुट कराया यूजर से, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आइटम नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। आइटम नेम इनपुट कराया, उसको आइटम नेम के अंदर इनपुट करा लिया। क्वांटिटी इनपुट कराई, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको क्यूटी वेरिएबल के अंदर इनपुट करा दिया।
प्राइस हमने स्टोर कराया फ्लोट वेरिएबल में, और हमने किसके अंदर स्टोर कराएंगे, प्राइस वेरिएबल के अंदर। फिर हमने डिक्शनरी के जो हमारी की आइटम नंबर, उसमें आइटम अंडरस्कोर नंबर की हमने क्या कर दिया, वैल्यू स्टोर करा दी। नेम के अंदर आइटम नेम स्टोर करा दिया, GTY के अंदर GTY स्टोर करा दिया, और प्राइस के अंदर प्राइस स्टोर करा दिया। ये हमारी कीज हो गई डिक्शनरी की, और ये हमारी वैल्यूज हो गई जो हमने यूजर से इनपुट कराई थी। तो दैट मीन्स वेरिएबल के जो नाम थे आपके क्या होगा, कीज हो गई, और जो वैल्यूज आपने इनपुट कराई थी यूजर से वो वैल्यूज हो गई। पिकल डॉट डम्प, आपको पता है बाइनरी फाइल में लिखने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, दैट इज डम्प। तो ये आपने जो डिक्शनरी आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, इसको आपने किस में लिख रहा हो, इस फाइल के अंदर जो आपने फाइल ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे क्रिएट करा है, दैट मीन्स abc.txt का आपने फाइल ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करा था, दैट इज फाइल। यह फाइल इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, दैट मीन्स abc.txt के अंदर ये रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। फिर प्रिंट क्या करेगा, एक ब्लैंक लाइन छोड़ देगा, फिर आपसे क्या पूछेगा, डू यू वांट टू क्विट। अगर आप क्विट करना चाहते हो तो आप Y या N में से कोई प्रेस करो। अगर आप Y प्रेस करते हो तो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स रिकॉर्ड एंटर करना बंद कर देगा और फाइल को क्लोज कर देगा। फिर ब्लैंक लाइन छोड़ेगा। फिर आप क्या करो, अपनी फाइल abc.dat को रीड बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हो। वाइल ट्रू, दैट मीन्स जब तक ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जब तक लूप ट्रू रहेगा, जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहेगा। डिक्शनरी इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। डम मेथड किस लिए यूज हो रहा था, फाइल में राइट करने के लिए, बाइनरी फाइल के अंदर राइट करने के लिए। और आपका लोड मेथड किस लिए यूज होता है, बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, डिक्शनरी इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड फाइल। अब abc डॉट फाइल को क्या करेगा, लोड करेगा किसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर। तो आप क्या करो, आइटम नंबर प्रिंट करा दे रहे हो, आइटम नेम प्रिंट करा दे रहे हो, आइटम क्वांटिटी प्रिंट करा दे रहे हो, प्राइस प्रिंट करा दे रहे हो, अमाउंट क्या करो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, उसको प्रिंट करा दे रहे हो एज अ अमाउंट। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइटम नंबर लिख रहा हूँ 1, आइटम नेम लिख दे रहा हूँ रेन, यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहा हूँ 5 और प्राइस लिख दे रहा हूँ 10। डू यू वांट टू क्विट, नो। दोबारा पूछा, आइटम नंबर लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख दे रहा हूँ सर्फ, यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी 10 और प्राइस लिख दे रहा हूँ 20। डू यू वांट टू क्विट, नो। देन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एरियल। आइटम नंबर में मुझे इंटीजर इनपुट कराना है, मैं 3 लिख रहा हूँ, नेम में एरियल लिख दे रहा हूँ। देन क्वांटिटी में लिख रहा हूँ 2 और प्राइस लिख दे रहा हूँ 10। अब मैं प्रेस कर दे रहा हूँ येस आई वांट टू क्विट। तो आपके पास क्या आ गया, आइटम नंबर आ गया, उसका नाम आ गया, उसकी क्वांटिटी आ गई, उसकी प्राइस आ गई, और क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस आपका अमाउंट आ गया। ऐसे आइटम नंबर आपका 2 आ गया, सर्फ आ गया, देन उसकी क्वांटिटी आ गई, देन उसका प्राइस आ गया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, उसका अमाउंट आ गया। ऐसे आपका आइटम नंबर 3 आ गया, यहाँ पर आइटम का नाम आ गया, देन क्वांटिटी आ गई, देन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, वो आपका अमाउंट आ गया। आपसे देखिए यही पूछा गया था और आपका आउटपुट इसके अकॉर्डिंग ही आया है। आपको आउटपुट अभी ऐसा ही चाहिए था। आज जो हमने करा, हमने पाइथन के चैप्टर 2 के जो एक्सरसाइज थी आपकी वो कंप्लीट कर ली। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे कंप्लीट हो गए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। जो आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसके अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगा। दैट मीन्स ये सारी स्लाइड्स प्लस ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउनलोड करने के बाद अगर आपको एग्जीक्यूट करने में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।